ओम शांति। सबसे पहले मैं आप सभी भाई बहनों से ये अर्जी रखूंगी परमात्मा की तरफ से कि परमात्मा के जो ईश्वरीय महावाक्य जिसे हम मुरली कहते हैं, वो स्वयं परमात्मा के उच्चारे हुए ब्रह्मा मुख के द्वारा उस निराकार परमात्मा के महावाक्य हैं। और वो महावाक्य हर किसी के लिए हैं, विश्व की सर्व आत्माओं के लिए हैं। जिसके कान में ये शब्द सुनाई दे जाते हैं गलती से भी, तो कृपया उसे पूरा सुन लीजिए। फिर कहीं से भी आपने सुने हो, चाहे ऑडियो वीडियो में, कैसे भी आप किसी सम्मुख होकर के सुनते हैं किसी के द्वारा, तो ज़रूर आप उसे पूरा सुनिए। और दूसरी जो बात है वो है कि हम मुरली मिस करते हैं, और मुरली मिस होने की वजह से ही आपके द्वारा बहुत सारे मन में जो प्रश्न आते हैं और पूछने के लिए भी आप उतारू रहते हैं, इसका नंबर, उसका नंबर, इस गुरु के पास, उस गुरु के पास, इस बीके बहन के पास, उस बीके भाई के पास, जो ये आपके मन में संकल्प और प्रश्नों की जो लाइन लगी रहती है, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आप जो मुरली को मिस करते हैं। अच्छा, कई बार मुरली नहीं भी मिस करते हैं, रोज बाकायदा बाबा के वादे अनुसार आप सुनते भी हैं कि हमने बाबा से वादा किया मुरली क्लास हमें जरूर सुननी है, पढ़नी है, सुनानी है, या जाकर के सुनते हैं, तो भी आपके प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं मिले? उसका बहुत बड़ा एक कारण है कि जब आप मुरली सुनने बैठते हैं या सेंटर पर जाकर सुनते हैं, तब आपकी मन बुद्धि उस समय भटकती है जब आपके प्रश्न का उत्तर उस मुरली में दिया जा रहा होता है या पढ़ा जा रहा होता है किसी बहन के द्वारा, किसी टीचर बहन के द्वारा, या वीडियो में, या आप जब यूट्यूब पर सुनते हैं। उस समय आपकी मन बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, मुरली के पॉइंट्स आप नहीं सुनते, इसलिए आपके प्रश्नों का उत्तर नहीं मिलता है। आज बाबा ने हम माताओं बहनों का जो लौकिक में पिता हैं, जो परेशान होते हैं अपने बच्चों के लिए, या जो एक पिता अपने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए घर को निर्माण करना चाहते हैं, बच्चों की शादी करना चाहते हैं और किसी भी तरीके का कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो वो जो मुरली सुनते सुनते उनको एक बात मन में आ जाती है कि बाबा कहते हैं कि अब तो विनाश सामने खड़ा है, तो मैं लाखों रुपए खर्च करके पैसा घर मकान बनाऊंगा, और ऐसा ना हो कि मेरा इतना पैसा वेस्ट हो जाए, या मैं बनाऊं या ना बनाऊं। तो बहुत इस सवाल को लेकर के उनके मन में चिंतन चलता रहता है, और शादी को, विवाह को लेकर के भी बहुत सारे भाई बहनों के मन में प्रश्न आते हैं। तो देखिए, बाबा ने कहा कि जो मैं बनाता हूँ बच्चों के लिए, चाहे वो समर्पित भाई बहन है या हम बाबा से जुड़े तो हम अपने लिए कुछ करते हैं, तो बाबा से आज प्रश्न भी किया और बाबा ने बहुत प्यार से उत्तर भी दिया। बाबा कहते हैं सबसे पहले तो जो तुम्हारा है ममत्व मिटाओ। ममत्व ऐसा कि ट्रस्टी बनकर, जो बाबा कहते हैं, रहना है, तो तन मन धन रिश्ते नाते परिवार सब कुछ बाबा को दे दिया, तो फिर आपको खुद का नहीं कहना है कि ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा। तेरा कह दिया मतलब तेरा। कुछ हरकतें हैं, कुछ उनके ऐसे संस्कार हैं जो आपको पसंद नहीं आते, जो आपको दुखी करते हैं, जो आपको हर वक्त परेशानी में डालते हैं, तो उस समय भी आप निश्चय एक पिता पर उसे जब सौंप दिया, तो हे परमात्मा, तेरी शक्ति, तेरे बल से ये बलवान बनते हैं, तो वो शक्तियां अपने में ला करके उन परमात्मा के बच्चों में आपको निमित्त बन करके पहुंचानी है। संकल्पों की शक्ति से उनके संस्कारों को अच्छे संस्कारों में बदली करना है, जो आपको और उनको खुद को भी दुखी करते हैं। आपसे ज्यादा तो वो खुद के लिए अपना परेशानी फ्यूचर के लिए बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे आपको एक तो साक्षी होकर के रहना है, साक्षी होकर के ड्रामा देखना है, ट्रस्टी बनाया है परमात्मा को, तो ट्रस्ट करना है, ममत्व मिटाना है। ऐसा नहीं कि अभी तेरा कहा अगले पल ही अपना खुद का समझने लगे। तो बाबा कहते तुम श्रीमत पर चलो। फिर बाबा कहते हैं, पूछते हैं, बाबा मकान बनाओ? तो बाबा कहते हैं हाँ, क्यों नहीं बनाओ, भला आराम से बैठो, बनाओ, आराम से अपने ऐशो आराम करो, बाकी थोड़े रोज है, ये अच्छी दुनिया है ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर दूसरा प्रश्न कि बच्चों आदि की शादी कराओ,
हाँ, बाबा खुद कह रहे हैं कि भला आराम करो, बच्चों आदम की शादी करो। बाप कोई पैसा नहीं लेते हैं, वह तो दाता है। शिव बाबा कहते हैं मेरा जो मकान है वो ब्रह्मा तन है, और मुझे उस तन में भी ऐसा नहीं है कि गज भर जगह लगेगी। मैं तो भ्रकुटी की कुटिया में आकर के विराजमान होता हूँ, थोड़े समय के बाद चला जाता हूँ, आते जाते रहता हूँ। अब तो वो नहीं है ना, तो अब तो मुझे वो भी नहीं। तुम बच्चों के लिए है सब ऐशो आराम, मकान आदि जो भी है वो सब तुम्हारे लिए है, बच्चों के लिए रहने के लिए मकान बनाया है। तो बाबा कहते हैं मेरा तो सिर्फ यही एक छोटा सा मकान है। तो बाबा कहते हैं कि मैं इस मकान में बैठा हूँ। तो इस तरह से बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि मैंने तुम बच्चों को इस ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किया है ना। अच्छा, और दूसरा जो बाबा कहते हैं कि जब हम ज्ञान में आ जाते हैं तो भक्ति छूट जाती है, हमारा मन भक्ति में भी रहता है, हमारा मन ज्ञान में भी चलता है, बाबा पर विश्वास करने का मन करता है, भक्ति भी करने का मन करता है। तो कई फिर आकर के आपको टोक भी देते हैं, कहते हैं कि अरे तुम इसमें जुड़ गए हो, पूजा पाठ व्रत आदि सब छोड़ दिए हैं, मंदिर में जाते थे, रोज दर्शन करते थे, इस मंत्र को आप 108 माला करते थे, अब देखो इतनी बड़ी बड़ी परेशानियां आ रही हैं, उसका कारण ये है। तो आप क्या होता है कि आप आत्मा से निश्चय हटा देते हैं, बुद्धि जो है वो आपकी कैसी हो जाती है, उनके ऊपर हाँ शक वाली हो जाती है, आप मूंझ जाते हैं, आपके मन में बहुत सारे तरह के प्रश्न आते हैं। इसलिए फिर आप जो है श्रीमत छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। जबकि परमात्मा कहते हैं कि आप हो ही उस दुनिया में जिस दुनिया में माया आकर के आपसे इतना जबरदस्त होकर के लड़ेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि जब आप ज्ञान में आए हैं, ज्ञान में चल रहे हैं, तब आपके साथ में ऐसा होता है, नहीं। यह तो जीवन है और ये दुख का जीवन है। तो ये जीवन है ही ऐसा कि ये इस तरह की माया परेशानियां आपके जीवन में आती ही रहेंगी, लेकिन आपको निश्चय रखना है, चाहे चारों तरफ आपके आग क्यों ना लगी रहे, लेकिन निश्चय होगा उस सर्वशक्तिमान पर, तो आपकी विजय निश्चित है। अगर आपका निश्चय नहीं है, आप निश्चय बुद्धि नहीं है, तो आप हर पल फेल ही समझेंगे आपको और आप हिम्मतहीन हो जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि मेरे ऊपर निश्चय रखो, क्योंकि मैं कोई आम मनुष्य आत्मा नहीं हूँ, मैं सर्वशक्तिमान, सर्वोदया, सर्व कल्याणकारी, विश्व कल्याणकारी, मैं खुद निराकार भगवान हूँ। अच्छा, ओम शांति।